भूख लगी है। देखिए बच्चा जब माँ के पास जाता है तो उसे भूख लग जाती है। ऐसे दिन भर घूमता रहेगा कोई बात नहीं, माँ के पास पहुंचा उसे भूख लग गई। हनुमान जी बोले माँ सुना हूं माँ तुम्हें अतिशय भूखा। सुना हूं माँ तुम्हें, नहीं सही बोले हैं लोग, सुना हूं माँ तुम्हें अतिशय भूखा। माँ मुझे अतिशय भूख लगा है। भूख नहीं, क्या लगा है? अतिशय। हमको भी लगा है। सुना हूं माँ तुम्हें अतिशय भूखा, सुंदर सुंदर रूखे फल लगे हैं माँ, कहो तो खा लूं। माँ बोली कि रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर लाला। हनुमान जी बोले उनका भय अब नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है। आप यदि मन में प्रसन्न हो तो अनुमति दो। माँ ने तो बल देख ही लिया है हनुमान जी के रूप को। माँ जानती कि इसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अकेले सबको निपट लेगा। माँ बोली ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा देना फिर खाना। हनुमान जी बोले ठीक है माई। अब हनुमान जी जाने के पहले काम याद किए। क्या? राक्षसों को मारना है, लंका में आग लगा देना है, तो ये बाद में करेंगे, पहले मारने वाला काम करते हैं। तो मारा ऐसे जाके थोड़ी मारने लगेंगे, फिर अपने केस में फंस जाएंगे। पहले वो मारे तो हम मारे, ठीक ना? हनुमान जी गए बाग में, पहले छक के पेट भर के खाए, पेट भर के खाए। फल तोड़ते थे, रखवालों को दिखाते थे, देखो 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 देखो, खाते थे। क्यों? ये रखवाले देखेंगे कि बानर खा रहा है तो मारने आएंगे, तो मैं मारूंगा। एक रखवाला बोला अरे साहब देखिए तोड़ के खा रहा है। मैं बानर है कितना खाएगा, खाने दो, 2-3 खाएगा चला जाएगा। हनुमान जी देखिए तो तोड़ दिखा रहा हूं, कोई असर नहीं हो रहा है। अब उसके बाद दर्शन करिए, फल खा ऐसी असर नहीं भया तो फिर तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जैसे देखे हनुमान जी की ओर, हनुमान जी जैसे देखे तोड़ के देखो तोड़ दिया हूं, तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े। ये देखकर रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए से फल और बिटप उपारे। हम लोगों को रक्षक मार दी मही डारे, रक्षक मार दी मही डारे। सुनि रावण पठये भट्ट नाना, सुनि रावण पठये भट्ट नाना। तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना, देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अध मारे, पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयउ तहि यक्ष कुमारा, पठयउ तहि यक्ष चला कुमारा। चला संग ले सुभटय पारा, चला संग ले सुभटय पारा। आवत देखि बिटप कहि तर जाता, हिनि पाति महाधुनि कर जाता। आवत देखि बिटप कहि तर जाता, हिनि पाति महाधुनि कर जाता। हनुमान जी पहले फल खाए, फिर रखवालों को देख देख के डाल तोड़ने लगे। रखवाले देखे ये तो उत्पात शुरू कर दिया, रखवाले दौड़ पड़े। हनुमान जी को मारने के लिए रखवाले दौड़े, हनुमान जी नीचे उतरे। भाई रखवाले नीचे है तो मारना तो नीचे आना पड़ेगा। रखवाले जैसे आए, हनुमान जी 25 को इधर पकड़े, एक साथ 25 रखवालों को
एक साथ 25 को इधर पकड़ा, पकड़ के गोस्वामी जी कहते हैं रगड़ने लगे। कहा? नीचे। सीताराम सीताराम सीताराम। रक्षक मर्द मर्द महिडारे माटी में पकड़ के 3 बार घसीटते थे, 3 बार। 50 को एक साथ पकड़ा, 25 नीचे टच करा के एकदम रगड़ के सीताराम 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 3 बार में स्वाहा। अगला दल आया, 50 की अगली टोली, रगड़ाई शुरू। हनुमान जी बोले बहुत सुंदर, कीर्तन भी चल रहा है, रगड़ाई भी चल रही है। सीताराम 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 सीताराम। आते गए, रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 15-20 बचे। रखवाले सोचे जाए कि भागे। सोचे भागेंगे तो रावण मार डालेगा, चलो जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी पकड़े, अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम, तब तक वो चिल्लाए हम लास्ट हैं। क्या बोले? रखवाले बोले हम ही बचे, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा। अभी एक बार घसीटे थे तो आधे लंगड़े लूड़े तो ऐसे हो गए थे। हनुमान जी बोले जाओ, जैसे जैसे रगड़ा हूं बताना। रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु एक बहुत भारी कपी आया है। नाथ एक आवा कपी, भारी कपी आ गया है। उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? रखवाले बोले हम, ये तो कहो लास्ट कह दिए तो बच गए, नहीं तो एक बार तो रगड़ ही दिया था। रखवालों को रक्षक मर्दी मर्दी महिला मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है रखवालों को। अच्छा। रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में, जैसे गदा लेते हैं ना, एक विशाल वृक्ष लेके बैठे हैं ऐसे। रखवाले आए। अब यहां दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी कहते जितने भट्ट गए थे एक ही बार हनुमान जी घुमाए, जय श्री राम, एक बार घुमाए, सारे राक्षस मर गए। सब रजनीचर कपि संहारे। गोस्वामी जी कहते हैं सारे राक्षस हनुमान जी मार दिए। तो जब सब मर गए तो रावण के पास कौन चला गया? गए पुकारत कछु अधमारे। रावण ने जब इन लोगों को भेजा ना तो उसमें 3-4 डरपोक थे। रखवालों ने आके कहा था सरकार पकड़ के माटी में रगड़ के मारता है। वो इतना डर गए थे कि बाप रे बाप पकड़ के रगड़ देगा। तो वो गए तो, लेकिन पीछे छिप गए थे, वो हनुमान जी के पास नहीं गए। हनुमान जी के पास जितने गए हनुमान जी सबको मार दिए। अब जो पीछे छिपे थे वहीं से भाग लिए रावण के पास, जाकर बोले सरकार सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा नहीं, झाड़ू लगाया। इस बार रगड़ा नहीं, इस बार तो अलगे स्टाइल से मारा। एक बार लपेटा, सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? वो बोले हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाता तो आपके पास कौन आता बताइए। हम पहले खड़े रहे कि मर जाएंगे तो भाग लेंगे। प्रभु बहुत जोर से मारता है। अच्छा। इसी बीच रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, और वो आया, कहा पिताजी मैं जाता हूं। रावण ने उसके साथ सुभटों को लगाया। पहले भट्ट गए थे, भट्ट मर गए, अब उनसे बड़ी सेना सुभट, सुभटों को लेकर पहुंचा अक्षय कुमार। हनुमान जी अक्षय कुमार को आते देखे। गोस्वामी जी कहते एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने हाथ में उठा लिया और पूरा का पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार की ओर हनुमान जी दौड़ गए और पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के ऊपर दे मारा। जय श्री राम। पूरा वृक्ष चला दिया उसके रथ पर। चटनी बन गया अक्षय कुमार का, दब के ससुरा वहीं मर गया वो। अब अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते जब अक्षय कुमार मर गया तो इन सुभटों की गति देखिए। हनुमान जी कछु मारे सी, कुछ को मारा। कैसे मारा? जैसे लोग मच्छर मारते हैं ना, रख के सुभटों को कछु मारे सी, कछु मारे सी, कुछ को पकड़कर कछु कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा।
कछु मिलियसी धरे, कुछ को पकड़ के धूल में रगड़ा, इधर उधर से छटक के 2-3 भगे रावण के पास। रावण के पास गए तो द्वार के बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया, मर गया। रावण बोला, कौन? बानर मर गया ना, बानर मर गया ना। बोले, बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया। बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। क्या बोलते हो? रगड़ा नहीं, झाड़ू लगाया नहीं, फिर कैसे मारा? नया स्टाइल, पूरा का पूरा पेड़ उठाकर तुम्हारे लड़के के ऊपर दे मारा, उसी में दब के मर गया। हर बार नियम बदल लेता है वो। अच्छा, रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान बेटा, मारना मत। तुम देखना वो क्या कर रहा है। क्यों? मारने जाओगे खुद मरी जाओगे। मारे सुजन सुत बांधे सुताही, हो सके तो उसको किसी तरह बांध के ले आओ। मेघनाथ गया, उसके साथ महाभट्ट थे। हनुमान जी ने मेघनाथ को आते देखा, विशाल वृक्ष उठाकर जैसे अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ के रथ पर दे मारा, जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था कि मेरे भाई को ऐसे ही मारा है। जैसे हनुमान जी चलाए, उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया। जब रथ टूट गया तो मेघनाथ लड़े कैसे? माया करके ऊपर चला गया, आकाश में ऊपर से देखने लगा। हनुमान जी बोले, बेटा अभी नीचे बुलाता हूं, रुको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उसके साथ महाभट्ट आए थे। अक्षय कुमार के साथ कौन आया था? सुभट। सुभट को मार दिया हनुमान जी ने। पहले भट्ट आए, भटाभट मारा, उसके बाद सुभट गए, लपेट के मारा। सुभटों के बाद अब महाभट्ट आए। गोस्वामी जी कहते रहे महाभट्टता के संगा, गही गही, गही गही समझते हैं? गही गही कपि मर दई निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के दहिए में रगड़ना शुरू कर दिया। पकड़ते गए, शरीर में रगड़ते गए, किसी को इधर रगड़े, किसी को इधर रगड़े। इतना रगड़े हैं, काले काले राक्षस सब चमड़ी निकलती गई, सब गोरे होते गए। अब जो राक्षस रगड़ा गया है, पूरा रगड़ के हनुमान जी फेंक दिया, वो भगा। तो उसके बगल वाला जो राक्षस अभी नहीं रगड़ाया है, वो काला, बगल वाला गोरा। बोला, तुम कहां से? बोला, अरे हम ही, अरे भाग, रगड़ेगा तुमको भी। रगड़ के गोरा बनाया है। वो स्वामी जी कहते हैं गही गही कपि मर्द है, पकड़ पकड़ के रगड़ना शुरू किए सब राक्षस। त्राहिमाम त्राहिमाम, युवराज बचाइए, मार देगा। मेघनाथ देखा, काले काले राक्षसों को गोरा बना डाला। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी से भिड़ा। श्री हनुमान जी ने केवल एक मुष्टिका मारी उसको, बस खोपड़ी पर दे मारी हो, मूर्छित हो गया। एक मुष्टिका का प्रहार जैसे हनुमान जी ने किया मेघनाथ के सर पर, जय श्री राम, बेहोश होके गिर गया। हनुमान जी तुरंत वहीं एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए। थोड़ा आराम करना है ना। वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा आ गई। थोड़ी देर बाद धीरे से आंख खोला, देखा ऊपरे बैठा। अरे बाप, ऊपरे बैठा है। एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया। दूसरा मारेगा, मर जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं इससे। अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया, मारना मत। मेघनाथ ने कहा कोई उपाय नहीं है सिवाय ब्रह्मास्त्र के। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। और आप सब जानते हैं श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सूर्य भगवान को खा लिए थे। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। तब जाकर इंद्र ने मारा, वज्र से हनुमान जी की टुड्डी टूट गई। ये हनु कहते हैं, हनु। ये टूट गया हनुमान जी का। ये टूटा तो सूर्य भगवान बाहर निकले। जब पवन देव को पता चला कि इंद्र ने मेरे बच्चे को मार दिया, पवन देव अपना वेग रोक लिए, पूरे संसार से वायु को खींच लिए। अब जब वायु खींच लिए तो पूरे संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम और हाहाकार हो गया। सारे जीव जंतु मरने लगे। सारे देवता जाकर पवन देव से प्रार्थना किए
फिर पवन देव ने अपनी वायु को छोड़ा, फिर देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि चलिए आशीर्वाद देते हैं, इंद्र के वज्र से आपका ये टुड्डी टूटा है हनुमान जी, हम आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद किसी भी देवता के शस्त्र का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का शस्त्र है, आशीर्वाद के कारण ब्रह्मास्त्र तो लगेगा ही नहीं। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र चला रहा है, विफल हो जाएगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी, महिमा बचानी है, फिर नाटक करो। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की ओर आया, हनुमान जी देखे और नाटक करने लगे, आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन देखिए कितने चतुर हैं, खाली स्थान पे नहीं गिरे, जहां राक्षस खड़े थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के 50 राक्षस को मार डाला। हनुमान जी बेहोश होके गिरे, मेघनाथ आया, देखा पहले हनुमान जी को, राक्षसों से बोला क्या देख रहे हो, उठा के ले चलो इसको। कोई राक्षस आगे नहीं आ रहे। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। राक्षस बोले आपको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। पकड़ लेता है तो इतने जोर से रगड़ता है आप सोच नहीं सकते। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसको बांधिए पहले आप। मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी चुपचाप आंख बंद करके लेटे हैं। राक्षस देखे हाथ बंध गया, राक्षस आके उठा के हनुमान जी को ले जाने लगे। आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? जगह है ना। जैसे राक्षस ले जाने लगे आगे आगे मेघनाथ, हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। तुम लोग उठा लिए हो हमको, राक्षस देखिए अरे तो जगह है। हनुमान जी बोले मैं क्या आंख बंद किया, तुम लोग उठा लिए। राक्षस बोले मना किए थे नहीं उठाएंगे हम मना किए थे, मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से। राक्षस बोले रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक काम करोगे तो एक बात बोलूंगा, तुम लोग दोहराओगे तो नहीं रगड़ूंगा, बोलोगे? राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, रगड़िएगा मत आप। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। राक्षस राम सिया गाने लगे। आगे आगे मेघनाथ सुना, चिल्लाया तुम लोग मेरे शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है, जगा हुआ है, बोल रहा है जो राम सिया गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको पकड़ के रगड़ देगा। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करते करते रावण के पास हनुमान जी को लेकर गए। हनुमान जी और रावण की दिव्य वार्ता भई। रावण एक प्रश्न करता है तो हनुमान जी 5 उत्तर देते हैं। रावण बोला किसका बानर है तू? हनुमान जी बोले जिसके बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीत लिया है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया, उसी राम का दूत मैं खड़ा हूं। रावण ने कहा तुम मेरा नाम नहीं सुने हो? और हनुमान जी बोला सुना हूं ना, तुम बाली के साथ जो 6 महीना लड़े थे वही रावण हो ना? आपको बताऊं बाली से जब रावण लड़ने गया तो रावण पहले दिन ही हार गया। बाली उठा के ऐसा पटका रावण को कि रावण हार गया। तो बाली सोचा कि मैं किसी से कहूंगा कि रावण को हराया हूं, कोई मानेगा? तो बाली रावण को उठाया, ऐसे लपेटा, दबा लिया यहां पर और निकल गया वर्ल्ड टूर में। 6 महीना पूरी दुनिया घूमता रहा, जहां जाता था बाली कहता था देखो देखो रावणवा है, देखो देखो हराया हूं इसको।
6 महीना तक यहां दबा रहा रावण बाली के कांख में। लंका में गया तो क्या बोला, बाली को बहुत पटक के मारा हूं, झूठे। इसी तरह सहस्त्रबाहु के पास गया तो सहस्त्रबाहु के बच्चे रावण को घुड़साल में बंद कर दिए। और उसके 10 खोपड़ी है तो एक एक खोपड़ी निकाल के बच्चे फुटबॉल खेलते थे सहस्त्रबाहु के। हनुमान जी बोले, तुम वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे, कि वो रावण हो जो सहस्त्रबाहु से लड़े थे? कितना सुंदर तुम 6 महीना बाली से लड़ते रहे। रावण देखा है तो मेरा सारा पोल खोल रहा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी कपि बचन बिहसी, अर्थात जैसे हनुमान जी शुरू भय, रावण चुप 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 हो जाओ, जानता है हमको, जानता है, चुप चुप। हनुमान जी को चुप करा दिया। क्यों? पोल खोल रहे थे हनुमान जी। रावण बोला, ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले, बानर हूं, उजाड़ूंगा नहीं तो लगाऊंगा। अच्छा, राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। देखो तुम्हारा लड़का हमको बांध के ले आया यहां पर, पूछो इससे, इसको पहले मैंने नहीं मारा, इसने मुझे मारा तो मैंने मारा। रावण बोला, देखो निर्लज बंधा हुआ है लेकिन कैसी बात बोलता है, इसको तनिक लज्जा आ रही है कि मैं स्वयं बंदी बना हूं यहां पर। हनुमान जी बोले, ऐ रावण, कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया जो मुझे बांध ले। प्रभु कारज लगी आप बधावा, प्रभु के कार्य के लिए मैंने अपने आप को बधवाया है। देखना चाहते हो? जय श्री राम, जय श्री राम बोल के हाथ ऊपर किए, सारा बंधन टूट के खुल गया। जब हनुमान जी का हाथ ऊपर उठा, राक्षस देखे हाथ खुल गया। राक्षस बोले, भागो, हाथ खुल गया इसका, फिर रगड़ेगा। हनुमान जी बोले, रगड़ूंगा नहीं, अब नहीं रगड़ूंगा। यहां पे हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया। रावण करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध विसार। रावण भगवान करुणा के सागर हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मैं कहता हूं, यदि तुम मेरे प्रभु के पास चलोगे तो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको अपने शरण में ले लेंगे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो। लेकिन याद रखिएगा, समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार बैठा हो, जो समझ चुका है कि मुझे अब किसी की सुननी नहीं है, कुछ समझना नहीं है, उससे भगवान भी समझाने वाले नहीं। हनुमान जी कही के थक गए, नहीं माना रावण। रावण ने दूतों से कहा कि इस बानर के प्राण ले लो। विभीषण जी बोले, ठीक नहीं है, कोई दूसरा दंड दीजिए। दूत बन के आया है, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। रावण सोचा, क्या दंड दूं इसको। अब यहां हनुमान जी सोच में पड़ गए। रावण को देखे कि रावण सोच रहा है। हनुमान जी सोचे कहीं रावण को सुपनखा की याद ना आ जाए। सुपनखा की नाक कान कटी थी, इसको गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा कि इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान हटाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को लिए हाथ में और देखते थे कि रावण देख रहा है कि नहीं। जैसे रावण हनुमान जी की ओर देखे, हनुमान जी अपन पूंछ लेके फिर देखे रावण देख रहा है कि नहीं। जैसे रावण हनुमान जी को देखे, रावण को दिखा दिखा के 4-5 बार हनुमान जी पूंछ को प्रणाम किए। रावण बोले, क्या कर रहा है? कपि के ममता पूंछ पर, लगता है इसको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित कोई दंड दिया जाए। हनुमान जी बोले, री राम, तो और गड़बड़ हो गया। जैसे सुपनखा का नाक कान कटा था, कहीं हमारा पूंछ कटवाने का आदेश न दे दे। हनुमान जी ने सरस्वती जी से कहा, माई अब तुम संभाल लो, पूंछ तक तो मैं ले आया हूं, अब आगे का आप संभालो। सरस्वती जी सहायता की, रावण की मति को पलटी। रावण ने बोल दिया, आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे रावण ने आग लगाने का आदेश दिया, हनुमान जी मन ही मन सरस्वती जी से बोले, थैंक यू माई।
आपने रावण की मति पलट दी, आग लगाने के लिए बोल दिया, अभी अपने हाथों लंका में आग लगवाएगा। पूरी लंका से वस्त्र मंगाया गया, सबके घर के कपड़े खत्म हो गए। क्यों? हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ बना दिए थे, सारे घर के कपड़े, वस्त्र, तेल सब लग गया। पूरे नगर में घुमाया गया, ढोल बजाया गया। हनुमान जी को बच्चे मारते हैं पत्थर से, हनुमान जी के मार लो बेटा मार लो, एक बार आग लगने दो फिर बताता हूं मैं। नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी, नगर में घुमाकर और पूंछ में आग लगा दिया लोगों ने। जैसे आग लगाया, नींबू की चढ़े कपी छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी एक सोने के शिखर पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए। इतना विकराल रूप धारण किए हनुमान जी। उसी समय हनुमान जी के 49 हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ला हनुमान जी महाराज अट्टहास करके जय श्री राम विशाल रूप धारण कर लिए। उसी समय हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए। लपट झपट चारों तरफ से हवाएं बहने लगी। पूंछ की अग्नि इतना भयानक रूप धारण कर ली। हनुमान जी लगे गुलाटी मारने, उलटी पलटी लंका सब जारी। राक्षसियों ने जब देखा ऊपर, हाहाकार लगी चिल्लाने, बोली रावण की मति मारी गई है। जिसके दूत के आने से ये सब हो गया, सोचो वो आ जाएगा तो क्या होगा, महाप्रलय हो जाएगा लंका में। हनुमान जी पूरी लंका को जलाए। विभीषण जी का घर छोड़ दिया। एक विभीषण कर गृह समुद्र में कूदकर पूंछ की अग्नि को शांत किए। मां के पास गए, मां को समझाया। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे। चलते समय लंका से हनुमान जी इतना जोड़ जय घोष किए हैं, जय श्री राम का, कि लंका में जिन राक्षसियों के गर्भ में बच्चे थे, राक्षस पैदा होते, हनुमान जी के शोर को सुनकर सभी राक्षसियों का वो बच्चे गर्भ समाप्त हो गए। भगवान हनुमान जी ने सबको मुक्त कर दिया जन्म के पहले ही। गोस्वामी जी कहते इस पार पहुंचे हैं कपियों के साथ। हनुमान जी, जामवंत जी, सब लोग, अंगद जी, नल नील जी, सब लोग पहुंचे राम जी के पास। राम जी के पास जामवंत जी ने जाकर सीधी ये बात कही, क्या? प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजो। ये महामंत्र है। आप भी कोई घर में अनुष्ठान करिए, कोई काम करिए, सत्कर्म करिए, और जब वो सत्कर्म पूरा हो जाए तो आप भी भगवान से ये बात कहिए, क्या? प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजो। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया, आज हम लोग का जन्म सफल हो गया। नाथ, आपको पता है ये काम किसने किया है? नाथ पवन सुत कीन्ह जो कर
प्रभु हनुमान जी ने जो कार्य किया है 1000 मुख से भी उसका वर्णन होने वाला नहीं है। अब यहां पर देखिए, घुमाकर पीछे ले चलता हूं आपको। कल हनुमान जी आए थे तो भगवान ने हनुमान जी से क्या कहा? आप मुझे लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रिय हैं, कहा था ना। कहने का दूसरा कारण यहां समझिएगा। जामवंत जी कहते, प्रभु हनुमान जी ने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य कर दिया है कि 1000 मुख से वाले भी इसको बोलने नहीं सकते। 1000 मुख इसका है शेष नारायण का। यहां शेष नारायण कौन है? लक्ष्मण जी। अर्थात जो काम हनुमान जी ने किया है आज, उस काम के बारे में यदि लक्ष्मण जी बोलना भी चाहे तो करना तो बहुत दूर की बात, यदि बोलना चाहे तो बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए जिस कार्य को लक्ष्मण जी नहीं करते, उस कार्य को मेरे हनुमान जी करके आए हैं। इसलिए भगवान ने कहा था, हनुमान जी आप मुझे 2 गुना अधिक प्रिय हैं। समझे? वहां की घटना को यहां दिखाया। हनुमान जी ने मां की पूरी सूचना दी। प्रभु को कहा, प्रभु विलंब मत करिए, मां के कष्ट को बताया नहीं जा सकता। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को खूब लाड़ लड़ाया है। हनुमान जी से भगवान कहते हैं, हनुमान आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, मैं जीवन भर इसका ऋण नहीं उतार पाऊंगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जीवन में यदि कोई एक बार भी उपकार कर देना, एक बार, और उसके बाद कितना बार भी कष्ट दे, हानि करे, लेकिन तब भी उसके उपकार का विस्मरण नहीं करना चाहिए। यह धर्म है। प्रभु कहते हैं, हनुमान जी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी भगवान को दंडवत करते हैं। राम जी पूछे, ये बताओ आपने लंका को जलाया कैसे? कैसे समुद्र पार कर गए? हनुमान जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया। राम जी बोले, किसने किया? हनुमान जी बोले, मेरा अरे सब काम हो रहा, अरे सब काम हो रहा। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया आपके प्रताप ने, आपके प्रभाव ने किया। प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हनुमान जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की है। यहां पर कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। क्या किया जाए? इसके पूर्व विभीषण जी के शरणागति की कथा है। हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी रावण को समझाने गए कि भैया बात मानिए, पांव पकड़ के कह रहा हूं आपसे, मेरी बात रखिए, सीता जी को दे दीजिए। तजहु चौथ के चंद किनाए, जिस प्रकार चौथ की चंद्रमा का त्याग किया जाता है, चौथ की चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, उसको नहीं देखा जाता। कहते हैं जिस प्रकार चौथ की चंद्रमा का त्याग किया जाता है, हे प्रभु उसी प्रकार सो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ की चंद किनाई। आप पराई स्त्री का त्याग करिए, सीता जी को सकुशल वापस भिजवाइए, आपका हित तो हो जाएगा। रावण बोला, मेरे नगर में रहता है और तपस्वियों की बात करता है, उनसे प्रेम रखता है। विभीषण जी बोले, भाई मैं आपको नीति बता रहा हूं। रावण बोला, तू मेरा भाई है, तुझे आज तक यही नहीं पता कि रावण नीति पथ पे नहीं चलता, रावण अनीति पथ पे चलता है। रावण को नीति बताता है, 60 मिल जाई तिनहि कहु नीति। राम नीति पे चलते हैं। यदि नीति बताना है तो तेरा मेरे पास कोई काम नहीं, जा रावण के पास, राम के पास। इतना कह के रावण ने पांव से मारा विभीषण जी को।
अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद पारहि बारा। अब यहाँ विभीषण जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान के पास आए हैं। आकर क्या बोले, श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरते हरण, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि माम प्रभु ने उठाकर गले लगाया, बगल में बिठाया, स्वभाव बताया और उसके बाद समुद्र का जल मंगाकर भगवान ने अभिषेक करते हुए विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण जी के राज्याभिषेक के बाद भगवान ने मित्रों से पूछा कि क्या कैसे समुद्र पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के साथ 2 राक्षस आए थे, सेना में वेश बदल के सम्मिलित हो गए, पकड़े गए तो कपियों ने बहुत मारा। राम जी की सौगंध देकर उन लोगों ने प्राण की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने एक पत्र देकर कहा, जाओ रावण को देकर कहना बांच के छाती जुड़वा लेगा। उनका नाम था दोनों का सुख सारन। गए रावण के पास। रावण ने पूछा, सेना कितनी बड़ी है? बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। पद्म समझते हैं आप लोग? पद्म जानते हैं? पद्म 18 जूथप बंदर। पद्म दर्शन करिए। इकाई पढ़े हैं? दहाई के बाद सैकड़ा के बाद हजार के बाद 10,000 के बाद लाख के बाद 10 लाख के बाद करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद अरब 10 अरब 10 अरब के बाद खरब 10 खरब 10 खरब के बाद नील 10 नील, उसके बाद 1 पदम। ये 1 पदम हुआ। और सेनापति केवल कितने हैं? 18 पदम केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाली सेना। अब 18 पदम गुणे 1100, गुणा लगा के जोड़ते रहिएगा कितनी बड़ी सेना है राम जी की। है कौन सा बानर रीछ। अब जौना देश में इतने बानर टूट पड़े, उस देश की क्या गति होगी भगवान मालिक है? रावण बोला इतनी बड़ी सेना, वीर योद्धा कौन है वहां पर? सुख सारन बोले बहुत बड़ी सेना थी, वीर का पता नहीं चला। हां, एक बानर सबसे अलग निकाल कर बिठाया गया था। हम लोगों ने पूछा कि वो कौन, वो बानर अलग क्यों बैठा है? तो बोला गया कि उसकी गिनती नहीं होती, उसका दूध भात है। दूध भात समझते हैं? हम लोग जब छोटे में खेलते थे घर में, तो घर के सबसे छोटे बच्चे हम भी खेलेंगे। अब मना करो तो जाके मम्मी से कंप्लेन करे वो, तो उसको लोग खिला तो लेते, लेकिन कहते इसका दूध भात रहेगा, अर्थात ये खेलेगा लेकिन काउंटिंग में नहीं रहेगा। तो कपी बोले कि वो जो कपी बैठा है किनारे, उसकी गिनती नहीं होती है, वो एकदम सबसे कमजोर है यहाँ का, 12th मैन है। रावण बोला वो कौन है? बोले जो लंका जला कर गया था, जो लंका में आग जला कर लगा कर गया था, उसकी वहां गिनती नहीं है। वहां का सबसे कमजोर सिपाही है वो। सेना में ऐसे ऐसे कपी हैं प्रभु कि एक ही बार में आपको उठा के पटक देंगे, आपका पता नहीं चलेगा। रावण बोला हमारी सेना में हो कि उनकी सेना में? बोला प्रभु तुम आप ही की ओर है, तब डराते क्यों हमको? सुख सारन लक्ष्मण जी का पत्र निकाल के दिए।